वर्तंतु कोष से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, कोष गया। तुरंत राजा रघु के पास, राजा रघु से कहा, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से। राजा रघु ने कहा, पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए, मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक बढ़ा रहे हैं, क्या करा जाए। एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें। इंद्र से कहा, राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोष को दे दिया। कोष, ये शमी का पत्ता है। कोष ने कहा, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा। 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा। तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोष से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोष ने दिया। कोष ने जैसे दिया, बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर शमी का जो पत्र होता है, विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने। शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये
शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, उसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता। विष्णु महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या, जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखे, कभी आपने प्रैक्टिकल कर कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारे। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाएगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लीजिए। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा, आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला, रंग दिया, रंग मिला, कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला, कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला, जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितने भी ताने दे दे, कितना भी बुरा कर दे, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता करे। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दी। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत करो।
ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए, शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलिए। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, दो ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं है और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था, जाओ बच्चे भूखे हैं, कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा, कुछ लाए हो? पति बोला, कुछ मिला नहीं। कहां से लाया? आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ, अब तो पत्नी ने जो गर्जना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गर्जना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, काहे की जिंदगी मेरी, इससे तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर और आज सोच कर गया था, लौट कर नहीं आऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि नमस्तोभ्यम। आप सभी जानते हैं कि विजयदशमी का कितना महत्व होता है। इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया है कि आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें। तो इस वीडियो में नीचे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जरूर लिखें।